नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते हे क्लेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नक्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भगवती नैष्ठिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आचार्य जी। हरे कृष्णा। तो आज हम कथा पढ़ेंगे जहाँ पे कृष्ण भगवान हरि बोल क्या कह रहे हो? अच्छा हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे कृष्णा की बांसुरी जो है वो कृष्णा की बांसुरी को देखकर गोपियों को कितना ज्यादा बांसुरी से ईर्ष्या होती है कि बांसुरी में ऐसा क्या है, बांसुरी ने ऐसा क्या किया है कि वो हमेशा कृष्ण भगवान कृष्ण बांसुरी को अपने पास हमेशा रखते हैं। बांसुरी को लिप्स के कृष्णा के या क्या कहते हैं लिप्स के पास हाँ लिप्स के पास रखते हैं, अपने लोटस लिप्स के पास उसको हमेशा रखते हैं। और फिर बांसुरी हमेशा कृष्णा की कमरबंद में रहती है। 24 घंटे रहती है कृष्णा के पास। बांसुरी के माता पिता को कितना अच्छा लगता होगा, उन्होंने कितने पुण्य करे होंगे ऐसा ऐसी पुत्री पाने के लिए जो कृष्णा के पास हमेशा हमेशा के लिए रहती है। हाँ वेरी गुड जय फिर हरि बोल वेरी नाइस। गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती थी कभी कभी कि हाँ बांसुरी ने ऐसे क्या पुण्य किए जो उसको कृष्णा के साथ फुल टाइम रहने का वो मिलता है, और हम इतने कृष्णा को चाहते हैं और फिर भी नहीं मिलता। जब गोपियाँ 4 साल की थी तब से उन्होंने कात्यायनी माता का व्रत रखना शुरू किया था, क्योंकि उनकी बस ये इतना इच्छा थी कि उनको कृष्णा पति मिले। हाँ जी। तब आगे तो हमने देखा था कि गोपियों को बहुत ज्यादा बांसुरी से ये होता था कि वो चकित रह जाती थी कि बांसुरी ने ऐसे क्या पुण्य किए होंगे कि कृष्णा कंटिन्यूअसली कृष्ण भगवान का संग उनको प्राप्त होता है, देख पाती है वो, और कृष्णा के हमेशा फोटो के यहाँ पे रहती है, हाथों में रहती है, कमर में रहती है, और हम पूरा दिन याद करते हैं, हमें नहीं संग मिलता।
तो हमने पूरी कथा पिछली बार देखी थी, कैसे गोपियां दिन भर कृष्णा कॉन्शियस रहती है और कैसे वो कृष्णा को अलग अलग टाइम पर याद करती है। इवन इफ कृष्णा गाय चरण करने जाते, गोचरण करने के लिए, तो भी गोपियां 100% कृष्णा कॉन्शियस होती थी। चाहे वो कृष्णा भगवान के साथ हो ना हो, वो हमेशा ही साथ रहती थी कृष्ण भगवान का स्मरण करके। हाँ जी। और गोपियां कंप्लेन करती थी कि ब्रह्मा जी ने हमें पल के क्यों दी, हम एक मोमेंट तक कृष्णा को नहीं देख पाते, हम पूरा दिन कृष्णा के दर्शन से वंचित रहते हैं, फिर भी ब्रह्मा जी ने हमें पल के दिया। ब्रह्मा जी मस्ट बी लाइक, अरे कौन सा सर खुजाऊं, इतनी गोपियों को जलाने क्यों मेरे पल के बना दी इनकी, ये मुझे ही दोषी ठहरा रही है। पर एक्चुअली ब्रह्मा जी ने पलके इसलिए बनाई थी ताकि डस्ट उनकी आंखों में ना जाए और वो सेफ रहे। गोपियां उनका एक गाना भी है, वो ब्रह्मा जी को देखा था कि वही है कि गोपियां ब्रह्मा जी की क्रिएशन में भी एरर निकालती है कि भगवान जब ऊपर से गाय चरण करके आ रहे होते हैं, तो आते आते भी गोपियां उनकी जो है आंखें उनको ऐसे नीचनी पड़ती थी, तो कहते थे कि आईलिड्स बनाए क्यों ब्रह्मा जी ने, ना बनाते हो तो हम कंटिन्यूअस कृष्णा को देख पाते। और ये हर रोज ब्रह्मा जी के क्रिएशन पे उन्होंने कंप्लेन करना इस तरीके से, क्योंकि उनको एक बार भी, एक सेकंड भी कृष्णा को देखते वक्त अपनी पलकें नहीं मिटानी होती थी। तो इस तरीके से हमने देखा था गोपियों का क्या भाव था। अभी इस बार देखेंगे अब कृष्णा कैसे उनके साथ लीला करते हैं। देखो कृष्णा उनके साथ, गोपियों के साथ जा नहीं सकते ना गाय चराने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं बिता पाते। पूरा दिन तो गाय चराने में और दोस्तों के साथ खेलने में चला जाता है। वापस आने के बाद वापस गाय को दुहाना होता है, स्नान करना होता है, फिर भोजन पाना होता है, यशोदा मैया, नंद बाबा, इन सब के साथ रहना होता है, बातें करनी होती है। गांव वाले भी आ जाते हैं कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए तो वो सारे काम कृष्णा के पास बहुत सारे होते थे। अब गोपियों को एक्सक्लूसिव टाइम कैसे देंगे कृष्णा, टाइम ही नहीं था। तो कृष्णा क्या करते हैं देखते हैं अभी, और कृष्णा कैसे टाइम बिताते हैं गोपियों के साथ। कुछ तो लीला करनी पड़ेगी ना, सिर्फ बैठ के गप्पे थोड़ी लड़ाएंगे। तो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने 1 मास तक प्रतिदिन देवी दुर्गा से प्रार्थना की थी। तो सारी गोपियां थी, ये कात्यायनी व्रत बहुत फेमस है, तो कात्यायनी दुर्गा माता को रेफर करता है। तो सारी गोपियों ने 1 महीने तक कृष्णा की को पति पाने के लिए गोपियों ने 1 महीने तक व्रत किया था। प्रतिदिन पूजा करने से पूर्व वे यमुना नदी में स्नान करती। अब बताए ये पूजा होती कब थी? सुबह सुबह 4:30 बजे ये लोगों को स्नान करना पड़ता था और ब्रह्म मुहूर्त पे पूजा करनी पड़ती थी। तो 4 बजे घर से निकलना, उन्होंने यमुना में स्नान करने जाना, ठंडा ठंडा पानी होता है उसमें खड़े होना। और गोपियां कितने साल की थी तब? 4 साल की थी। 4 और 5 साल के बीच में उनका एज था, ठीक है। इतनी छोटी छोटी गोपियां थी, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि बड़ी बड़ी गोपियां नहाने जाती थी फिर कृष्णा उनको तंग करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। टीवी में जो दिखाता है वो बिल्कुल ही झूठ दिखाते हैं, मसाला डाल के दिखाते हैं, ताकि जिन लोगों को अलग ही एंटरटेनमेंट चाहिए उनको एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन ऐसा नहीं था, गोपियां बहुत छोटी छोटी थी। क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, वो बचपन से ही अगर भगवान को प्रार्थना करती है कि हमें अच्छा पति मिले, हमें अच्छा पति मिले, तो बचपन से ही उनकी जो इच्छा, उनकी जो प्रेयर होती है, वो अच्छे से भगवान उनको जल्दी से आंसर करते हैं। बड़े होते होते बहुत लेट तक वो फेथ आना, कन्विक्शन आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही ये कल्चर है, बेटियां जैसे 4 साल की हो जाती है तब से ही उनको, जैसे आप देखो यहाँ पे व्रत होते हैं अलग से, हरितालिका का व्रत होता है, जहाँ पे जो कुंवारी लड़कियां होती है वो शिव जी से प्रार्थना करती है कि हमें अच्छा पति दे दो। तो ऐसे हमारे इंडियन वैदिक सिस्टम में पुराणों के हिसाब से बचपन से ही ये सिखाया गया है। इवन मीराबाई के वहां पे भी कल्चर था कि वो बचपन में गुड्डा गुड्डी के ऐसे मैरिज करवाएंगे, उनका विवाह करवाएंगे। तो वो क्यों कराते थे?
ताकि बचपन में खेलते खेलते वो गुड्डा गुड्डी का विवाह कराते थे, तो उनको पहले से ही अंदाजा आ जाता था कि हमने गृहस्थ आश्रम में एंटर करना है, और गृहस्थ आश्रम में गुड्डा गुड्डी होते हैं, गृहस्थ आश्रम में क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो खेल खेल में सीख जाते थे गृहस्थ आश्रम। इसलिए तब उनको वैसे गेम्स खिलाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले से ही ग्रूम किया जाता था लड़कियों को एक अच्छे गृहस्थ आश्रम में, एक अच्छी गृहिणी होने का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे आप अच्छे से हैप्पीली गृहस्थ आश्रम फॉलो कर सकते हो। जरूरी नहीं कि रोते रोते ही गृहस्थ आश्रम में आपने रहना है, आप हंसते हंसते हैप्पी हैप्पी भी गृहस्थ आश्रम में बहुत हैप्पी रह सकते हो। ऐसे कई सारे लोगों का मानना होता है कि ओहो विवाह किया तो इसका मतलब रोना पड़ेगा, बहुत दुखी रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि जो विवाह करेगा वो हमेशा तड़पेगा, या विवाह करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन हाँ, शास्त्रों में ये जरूर लिखा है भौतिक जगत ही दुखों से भरा हुआ है, ये दुखालय है, तो दुखालय तो आप विवाह करो ना करो दुख तो आने ही आने हैं। संसार दावानल है, संसार में अग्नि लगी हुई है, आप विवाह करो ना करो आपको दुख तो आने ही आने हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख है, ये रियल प्रॉब्लम्स है, ये तो आने ही आने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विवाह करने के बाद भी आप भगवान की शरणागति ले लो और पूरा परिवार मिलकर भगवान की सेवा करो। इसके लिए तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी ना भगवान से कि ऐसा पति दे दो जो हमें कृष्ण की सेवा में साथ साथ मिलकर हमें कृष्ण की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो, भगवान हमें ऐसा अच्छा पति दे दो। तो ये वाली जो प्रार्थना थी जो मैक्सिमम जितनी भी लड़कियां होती है वो करती थी। अभी यहाँ पे गोपियां जो थी ना उनको स्पेसिफिकली कृष्ण भगवान इतने पसंद थे, और वो छोटी छोटी थी, हार्डली 4.55 ईयर्स की, और इतनी छोटी होने के बावजूद उन्होंने सुबह सुबह जल्दी उठना और बड़ी सिंसियरली व्रत करना। क्योंकि एक लड़की जब सिंसियरली ऐसे व्रत करती है ना तो वो सबसे बड़ा एहसान जो किस पे कर रही होती है, अपने माता पिता पे। क्योंकि माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता होती है बेटी की। बेटी विवाह करके जाएगी, वहां पे खुश नहीं रही तो भी माता पिता को क्लेश होता है, अगर खुश रही तो अच्छा लगता है, लेकिन खुश नहीं रही तो माता पिता को बहुत तकलीफ होती है। माता पिता को लगता है हमारी वजह से ही दुखी है, हमने ही गलत जगह पर विवाह कराया उसका। तो क्लेश ऐसी चीज होती है। महाराज कहते हैं कि बेटी को जब आप ब्याहते हो और भेजते हो कहीं पे उसके पति के घर, और वो अगर दुखी होती है ना तो माता पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। एक बार बताएंगे आप ठीक से रखो हमारी बेटी को, दूसरी बार बताएंगे आप ठीक से, आप कितनी बार बताओगे, बार बार तो नहीं बता सकते। तो बेटी वहां खुश नहीं है तो माता पिता को देखना पड़ता है आंखों से कि वो खुश नहीं है, तो उसको कहते हैं क्लेश। दुख सामने दिखता है लेकिन उस दुख का आप कुछ कर नहीं सकते, उसको क्लेश कहते हैं। अब मानो बेटी वहां पे नहीं रही, बेटी वापस आ गई, बेटी वापस आ गई तो भी माता पिता को ही क्लेश होता है, क्योंकि सामने बेटी को घर पे देखना पड़ता है, वो बेटी भी दुखी रहती है बिना वहां पे ससुराल में रहे हुए। तो घर में बेटी आती है तो भी माता पिता को क्लेश कि सामने दिख रहा है बेटी ही दुखी है लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अभी ये फिर वापस पैटर्न रिपीट ना हो इसलिए डर के माता पिता किससे विवाह कराए वापस, तो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसलिए बचपन से ही बड़ी सिंसियरली 4-5 साल की लड़कियां होती है तब से ही बहुत ज्यादा सिंसियरली ना प्रे करना चाहिए कृष्णा को कि अच्छा पति दे दो हमें, अच्छा पति दे दो। तो यहाँ पे गोपियों की मदर्स ने उनको ऐसे ग्रूम किया था कि आप ये कात्यायनी व्रत जो करोगे, आप जो भी व्रत कर रहे हो कि अच्छे पति पाने के लिए व्रत करना। गोपियों ने ये व्रत स्पेसिफिकली इसलिए करना शुरू किया, उनके मन में भाव था कि हमें कृष्णा मिले पति के रूप में, हमें कृष्णा मिले। तो ये कात्यायनी व्रत 1 महीने का करने के लिए वो सुबह सुबह ठंड ठंड में इतना ज्यादा उठकर, ठिठुरने वाली ठंड होती थी, ऐसे वाले ठंड में उठकर यमुना में जाके खड़ी रहती थी पानी में। इतनी ठंड सोचो, आजकल का 4.5-5 साल के बच्चे को कोई ठंडे पानी में नहाए नहलाए भी ना कोई मदर, वो सोचेगी सर्दी लग जाएगी, स्वेटर पहनाओ, टी शर्ट पहनाओ, फुल स्लीव्स पहनाओ, ये करो वो करो, इतना ज्यादा मदर को चिंता हो जाएगी। लेकिन तब देखो व्रत करना है ना तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, चलो उठो उठो सुबह उठो, जाओ यमुना पे जाओ और वहां पे स्नान करो।
तो मदर्स भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करती थी। तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां थी ये गोपियां, सुबह सुबह यमुना में जाकर स्नान करती थी। महीना पूरा पूरा महीना उन्होंने सुबह सुबह ऐसी तपस्या करी स्नान करने की वहां पे यमुना में। और 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना पूरा होने पर कृष्ण भी फिर नदी तट पर पहुंच गए, क्योंकि कृष्ण भगवान को पता था गोपियां प्रे कर रही है, ये व्रत कर रही है अच्छा पति पाने के लिए, लेकिन इनर्टली अंदर से तो वो यही चाहती है कि मैं ही उनको पति रूप में मिलूं। क्योंकि वो जब भी हाथ जोड़ती है, आंखें बंद करती है, तो उनको सामने कृष्ण ही दिखाई देते थे, सिर्फ कृष्ण दिखाई देते थे। वो कोशिश भी करती थी ना, फिर भी वो कृष्ण भगवान के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाती थी। तो आंखें बंद करो तो कृष्ण भगवान दिखते थे, आंखें खोलो तो हर जगह उनकी आंखें कृष्ण भगवान को ढूंढती थी। तो व्रत करते वक्त भी उन्होंने स्पेसिफिकली कृष्ण भगवान पति रूप में मिले ऐसे प्रे किया था। तो अभी जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, तो कृष्ण भगवान पहुंच गए यमुना तट पर। सुबह सुबह कृष्णा तो वैसे इतने जल्दी उठते नहीं है, कृष्णा 5 o'clock के आसपास उठते थे, कृष्णा 4 o'clock नहीं उठते थे। तो कृष्णा 5 o'clock उठते थे और 6 o'clock के आसपास गाय चराने के लिए ऑलरेडी गोवर्धन पर पहुंच चुके होते थे। लेकिन गोपियां 4 बजे उठती थी, 4:30 स्नान करने, तो कृष्णा भी सुबह सुबह 4 बजे उठे और कृष्णा भी यमुना तट पर पहुंच गए। जब गोपियां स्नान कर रही थी, वहां पे गोपियां स्नान कर रही थी मतलब पानी में बस खड़ी थी। उनका व्रत करने का तरीका ही ऐसा था कि उनको पानी में खड़े होना था और पानी से ऐसे अर्घ्य देना था, कंटिन्यूअसली उन्होंने अर्घ्य देना था और मंत्र पठन करना था। तो वो पानी में खड़ी थी और सब मंत्र पठन कर रही थी और अपना अपना सबका चल रहा था। तो कृष्ण तट पर, वहां पे कृष्णा ऐसे यमुना के तट पर ऐसे बैठे बैठे वेट किया कि अच्छा अभी बाहर आ जाएंगी, अभी बाहर आ जाएंगी। तो कृष्ण तट पर वहां पे रुके रहे। फिर उन्होंने देखा गोपियां बहुत देर तक वहां पे पानी में अर्घ्य दे रही है, बहुत देर तक प्रे कर रही है। तो कृष्णा बैठे बैठे, कुछ नॉटीनेस तो उनके दिमाग में आना ही था। तो वैसे जैसे आप छोटे बच्चे हो, आप खाली बैठते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही है ना, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। आप कभी शांत बैठते हो आप लोग, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चलता ही रहता है। खा लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, खेल लेते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, ये करते हैं, कभी शांत नहीं बैठते छोटे बच्चे। वैसे ही कृष्णा भी थे। तो कृष्णा वहां पर बैठे, फिर कृष्णा ने बैठे बैठे सोचा ये यहाँ पे पूजा कर ही रही है, तो चलो इनके वस्त्र उठा लेते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं इनके साथ। तो कृष्णा ने वो सारे तट पर जितने भी उन्होंने वस्त्र निकाल के रखे थे, वो सारे वस्त्र उठाए और कृष्णा पेड़ पर चढ़ गए। एक पेड़ था वहां पे बड़ा, उस पे चढ़ गए कृष्णा और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने वस्त्र ले जाओ। तो कृष्णा ने ऊपर से ही अनाउंस किया कि आप सब लोग यहाँ पे आओ और मुझे प्रे करो। मुझे प्रे करोगे तो जो भी प्रे करेगी मैं उसके वस्त्र उसको लौटा दूंगा, लेकिन आपको आकर मुझे प्रे करना पड़ेगा। तो सारी गोपियां एक दूसरे की ओर देखने लगी, हाँ ये क्या हंसी मजाक है, ऐसे कौन करता है। ऐसे करके सब एक दूसरे की ओर देखने लगी, कौन जाएगा कृष्णा के पास वस्त्र मांगने के लिए। तो वो बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत ठंड लगने लगी थी उनको। उनको लगा अभी तो हम बीमार ही पड़ जाएंगे इतने ठंडे पानी में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, सुबह 4 बजे का पानी इतना ठंडा नहीं होता जितना 6 बजे का पानी ठंडा हो जाता है। तो 4 बजे का पानी, 4 और 5 बजे का पानी हमेशा थोड़ा सा वार्म रहेगा। अब कभी भी देखना नदी पे, कृष्णा ने अरेंजमेंट ही कुछ ऐसे करके रखी है। 4 और 5 o'clock का पानी थोड़ा वार्म रहता है, 6 o'clock का बड़ा ठंडा रहता है। जैसे ही सूर्य देवता ऊपर आते हैं ना, पानी गर्म होना चाहिए लेकिन ठंडा हो जाता है। तो कोई निकल नहीं रही थी, लेकिन वो बड़ी कांपने लग गई थी ठंड से। किसी का भी मन नहीं कर रहा था बाहर निकलने का, लेकिन निकलना तो पड़ना था, नहीं तो बीमार पड़ जाना था उन्होंने। तो कोई भी नहीं निकल रही थी, लेकिन उनको बड़ा डर। और क्या वस्त्र में क्या दुपट्टे रखे थे बस उन्होंने, बाकी में तो पूजा में ही बैठे थे वो। तो फिर वो आए वहां पे, तो वे कृष्ण से कहने लगी, अंदर से थी, वहां से ही उन्होंने कहा, हे नंदलाल, तुम एक अच्छे बालक हो और हमें बहुत प्रिय हो, किंतु तुम हमारे साथ ऐसे हंसी मजाक ना करो।
क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रही है। उन्होंने कृष्णा को बड़ी ही प्यार से बोला कि देखो नंदलाल, मतलब नंद बाबा का बेटा। उन्होंने ऐसे भी बोल सकते थे ना, देखो कृष्णा, देखो कान्हा, लेकिन नहीं, कृष्णा को याद दिलाना था उनको कि तुम नंद बाबा के पुत्र हो और तुम्हें ये काम करना शोभा नहीं देता। तो इसलिए उन्होंने नंदलाल करके कृष्णा को एड्रेस किया। जब भी आप किसी को फैमिली नेम से एड्रेस करते हो तो इसका मतलब उसको आप उनके माता पिता को की याद दिला रहे होते हो, और उनको ये जो भी काम कर रहे हैं ये उनको शोभा नहीं देता, ये उनको याद दिला रहे होते। जैसे कृष्णा ने भगवत गीता में कितनी बार तो अर्जुन को बोला है, हे कौन्तेय, हे पार्थ। क्यों कहते हैं कृष्णा, क्या क्या कहाँ से आया, कुतस्तम कश्मलमिदम, कहाँ से आ गई ये सारी क्वालिटी तुम्हारे अंदर, ये माइंड का डर्टीनेस, डरने वाला एंड ऑल दैट वीकनेस कहाँ से आ गई। कृष्णा जब ऐसे बोलते हैं तो हे कौन्तेय करते हैं, हे कौन्तेय। कुंती पुत्र, तुम इतने महान, कुंती भोज की बेटी कुंती है, उनकी उनके यहाँ तुम बेटे हो और तुम्हारे अंदर ऐसे वाली फीलिंग्स कहाँ से आ गई, भाग के जाने वाली, रण छोड़ने वाली। तो जब भी आप किसी को उनके माता पिता की याद दिलाते हो बुलाते वक्त, तो आप उनको याद दिला रहे होते हो कि जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको शोभा नहीं देता। वैसे गोपियों ने कहा, हे नंदलाल, मतलब वो नंद बाबा के बेटे, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो आप तो बहुत अच्छे हो, आप अच्छे हो और हमें बहुत प्रिय हो, हमें आप बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे गोपियों ने लड़ाई नहीं करी थी जैसे टीवी पे दिखाते हैं ना सीरियल्स में, कि वो लड़ाई करती है, बुरा भला बोलती है, ऐसा नहीं था। शुरुआत में उन्होंने बोला कि हमें आप बहुत प्रिय हो, आप बहुत अच्छे लड़के भी हो और बहुत प्रिय भी हो, लेकिन आप ये हंसी मजाक तो हमारे साथ मत करो क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बाहर आएंगे हवा लगेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो कृपया तुरंत हमारे वस्त्र लौटाओ ताकि हम बीमार ना पड़े, जो तुमने चुराए हैं। तो गोपियों ने कहा, तुमने चुराए हैं ना हमारे वस्त्र, तो वो हमें लौटा दो। यदि तुमने यहाँ जहां से उन्हें उठाया है वहां वापस नहीं रखोगे तो हम इस शरारत के लिए नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करेंगे। देखो टोन भी बदल गया। उन्होंने शुरुआत में तो बड़े प्यार से कन्विंस किया, कृष्णा नहीं माने, फिर उन्होंने उनके फादर को डराने की कोशिश की, फादर का नाम लेकर, कि अगर आपने हमारे वस्त्र वापस नहीं लौटाए तो हम तुम्हारे पापा से तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। जनरली देखा जाए तो बॉयज बड़े डरते हैं ना फादर से। मैक्सिमम बॉयज जो होते हैं उनको अगर थोड़ा सा भी फादर का नाम बताओ तो बहुत डर लगता है। तो गोपियों को लगा नंद बाबा से तो पक्का डरेगा क्या ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे पिताजी नंद बाबा है, उनसे आपकी शिकायत करेंगे, आपने अगर हमारे वस्त्र नहीं लौटाए तो यदि फिर दूसरी एक गोपी कहती कि यदि अगर नंद बाबा ने, नंद महाराज ने कोई भी तुम पर कार्रवाई नहीं की तो हम राजा कंस से जाके मिलेंगे और राजा कंस से तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो ये छोटी छोटी गोपियां थी, वो अलग अलग हैरारकी में कृष्णा को डराने की कोशिश कर रही थी। उनको पता ही नहीं है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ना वो कंस से डरते हैं ना नंद बाबा से डरते हैं, वो किसी से नहीं डर सकते और उनको वैसे कोई कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज नो बडी इज अबाव कृष्णा, नो बडी इज इक्वल टू कृष्णा एंड नो बडी इज अबाव कृष्णा एज वेल। तो ये उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं वस्त्र दोगे तो नंद बाबा को बताएंगे, और नंद बाबा ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम कंस के पास जाएंगे और कंस के पास तुम्हारी शिकायत लगाएंगे। तो कृष्णा हंसने लग गए। कृष्णा ने बस ऐसे स्माइल की और कहते ठीक है, करके तो देखो, लेकिन आप जाओगे कैसे, आपके वस्त्र तो मेरे पास है। और कृष्णा हंसने लग गए वापस। फिर कृष्ण गोपियों को फिर जल से बाहर आने के लिए कहने लगे। कृष्णा ने गोपियों को कहा, सब मानता हूं कि आपको कंस के पास जाना है तो आप जाओ, नंद बाबा के पास जाना है तो भी जाओ, लेकिन आप इस हालत में तो जा नहीं सकते, आपको बहुत ठंड लग रही है, तो आपको पहले वस्त्र तो लेने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही जहां कंप्लेन करनी है वहां पे करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे आकर वस्त्र तो लेने ही पड़ेंगे। ऐसे करके कृष्णा ने उनको बहुत ज्यादा पुश किया। फिर
कृष्ण गोपियों को जल से बाहर आने से और उनसे वस्त्र के लिए प्रार्थना करने की प्रतीक्षा करते रहे। फिर कृष्णा ने ऐसे ऊपर देखने लगे, पेड़ पे थे, लेटे थे, ऐसे पेड़ था जिसकी ब्रांच ऐसी थी और कृष्णा उस पे ऐसे आराम से लेटे थे ऐसे करके, और फिर ऊपर देखने लग गए और फिर अपनी बांसुरी से ऐसे टैप करने लग गए अपने थाइस पे, ऐसे ऐसे करके, हाँ वेट कर रहा हूँ, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, ऐसे करके। कृष्णा कहते मैं रुका हूँ, आप आओ, मुझे प्रे करो, फिर मैं दे दूंगा आपके वस्त्र। और ऐसे आकाश में देखने लग गए कृष्णा। अब नीचे गोपियां कह रही कान्हा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, कुछ नहीं, कृष्णा ने कुछ नहीं बोलना, कृष्णा चुपचाप ऐसे देख रहे ऊपर। हाँ हाँ ऐसे, तो जैसे नारायण भगवान लेटते हैं ना वैसे लेटे हुए हैं और ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ हाँ बोलते जाओ, मैंने तो देने नहीं वस्त्र। तो फिर गोपियां धीरे धीरे, अब कृष्णा देख नहीं रहे थे गोपियों को, तो गोपियों को कम शर्म आई। पहले तो कृष्णा देख कर बोल रहे थे आ जाओ लेके जाओ वस्त्र, कृष्णा ने देखना ही छोड़ दिया गोपियों को। अब छोटी छोटी थी गोपियां, ऐसे बहुत बड़ी तो थी नहीं, 4.5-5 साल की छोटी छोटी बच्चियां। तो कृष्णा ने उनको देखना ही छोड़ दिया, कृष्णा ऊपर देखने लग गए। और वैसे भी सभी एज में कृष्णा से बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी। तो गोपियों ने फिर एक के बाद एक सारी बाहर आ गई, ठंड से कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी, बाहर आई। फिर जैसे ही बाहर आई उन्होंने बोला हे कृष्णा, हम बाहर आ गए हैं, अब कृपा करके हमारे वस्त्र हमें लौटा दो, कृपा करके हम पे कृपा करो। और फिर गोपियों ने बोला भी कि तुम ही हो कालिया मर्दन हो, तुमने कालिया कालिया का ये किया है, कालिया का भेज दिया वापस, कालिया मर्दन हो तुम ही हो जिसने प्रलंबासुर का वध किया है, वत्सासुर का वध किया है, तुम गांव के रक्षण करते हो, हमारे गांव का रक्षण तुम ही करते हो, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटाओ। तो हर गोपी ने आके कृष्ण भगवान को सबसे पहले ग्लोरीफाई किया, जिस भी असुर को मारा है उस असुर का नाम लेके हे कृष्ण। तो हर एक ने एक एक लीला बोली कि आप तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तो हम आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, कृपा करके वस्त्र लौटाओ। तो कृष्णा ने ऐसे देखते थे, कृष्णा ऊपर देखते थे और फिर उनको वस्त्र देते थे, फिर ऐसे वस्त्र देते थे। तो कृष्णा ने एक एक करके उनको वस्त्र देना शुरू किया। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए थे कि इतनी मुश्किल परीक्षा ली थी कृष्णा ने, इतनी मुश्किल टेस्ट ली थी कृष्णा ने, और वो टेस्ट में भी गोपियां पास हो गई। कैसे कर लेती है गोपियां, इतना से इतना ज्यादा प्रेम कैसे कर लेती है मुझसे कि मैं इतना बड़ा टेस्ट ले रहा हूँ और वो टेस्ट में भी वो पास हो रही है। तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले कि हे गोपियों, मैं जानता हूँ कि मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपने माँ देवी दुर्गा से प्रार्थना की है। फिर कृष्णा ने सब ने जब वस्त्र लिए पहन लिए, फिर कृष्णा ने सबको बताया कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि आप सब ने प्रे किया था माँ देवी दुर्गा से कि आपको मैं पति रूप में मिलूं। अब आपने मैंने इसका ये जो आपने रिक्वेस्ट की थी इसकी मैंने पूर्ति की, कि मैंने आपको कुछ रिक्वेस्ट की और आपने उसको फॉलो भी किया। तो नॉर्मली पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होता है जहाँ पे पति जो भी बोलता है वो पत्नी मान लेती है और बड़े प्यार से मान लेती है, जबरदस्ती ऐसे नहीं सोचती कि पति बोल रहा है सुनना पड़ रहा है, ओहो क्या हेडेक है, ऐसा नहीं होता। तो हेल्दी हेल्दी जितना भी रिश्ता होता है तो ऐसे होता है जहाँ पति बताता है तो पत्नी बड़ी खुशी से अपनी मर्जी से ही मान जाती है, और फिर पत्नी जब कुछ प्रे करती है तो पति बड़ी खुशी से उसकी सारी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल करता है। तो ये रिश्ता जो होता है वो अभी यहाँ पे फॉलो हुआ था। जैसे ही कृष्णा ने उनको कुछ बताया था, कमांड ही की थी कृष्णा ने कि चलो आ जाओ यहाँ पे अपने वस्त्र लेकर जाओ, तो गोपियों ने फिर मान लिया था। शुरुआत में थोड़ा सा उन्होंने क्या क्या कर लिया था, थोड़ा सा आर्ग्यू किया था, उसके बाद उन्होंने एक बार बोला भी कि हम नहीं आएंगे। तो कृष्णा ने कहा अगर आप नहीं आओगे तो आपको पति रूप में कोई ऐसा बूढ़ा मिलेगा जिसकी पहले शादी हो चुकी होगी और उसकी पहली पत्नी चली गई होगी, जिसके 11-11 बच्चे होंगे, और ऐसे पति से आपका विवाह होगा। 60 साल के बुढ़े से। तो ऐसी उम्र तो नहीं बोली थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि आपका ऐसे किसी आपको ऐसा पति मिलेगा जिसके ऑलरेडी 11 बच्चे हैं और पहली पत्नी नहीं रही है, तो आप ऐसे ऐसे बूढ़े से आपका विवाह होगा,
फिर वहां पे जाके आपको 11 बच्चों का टेक केयर करना पड़ेगा। तो गोपिया वाज लाइक नहीं नहीं कान्हा, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या श्राप दे रहे हो। तो कहते कि आपको ऐसा बहुत ज्यादा खाने पीने वाला ब्राह्मण मिलेगा जो आपको पूरा दिन आपसे खाना पकवाएगा और आपकी हालत टाइट करके छोड़ देगा। तो गोपिया बोले कि ऐसी क्यों बात कर रहे हो, कहते फिर आओ, आ जाओ, लेके जाओ। तो फिर गोपियों ने वापस, फिर जैसे भी हो, गोपियों को तो पति रूप में कृष्णा चाहिए थे, तो उन्होंने कृष्णा की बात भी मानी। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होता है जहाँ पे बड़ी खुशी से फिर थोड़ी सी नोकझोंक होती है, फिर पत्नी मान जाती है, और जैसे पत्नी मान जाती है फिर पति भी बड़ा खुश होता है। तो वैसे कृष्णा बड़े प्रसन्न हुए, और कृष्णा को लगा कि अरे मैंने इतनी बड़ी टेस्ट ली, उसमें भी गोपियां बहुत अच्छे से पास हो गई और इतना इनोसेंटली आई वस्त्र लेके गई। तो उन्होंने कहा, हे गोपियों, मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि आपने जो भी प्रार्थना की है वो मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपने प्रार्थना की है, और प्रार्थना करने के बाद भी आपने पति रूप में मुझे मानकर मेरी रिक्वेस्ट भी आपने एक्सेप्ट करी। तो कृष्णा ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु को मिलूंगा। फिर कृष्णा ने यहाँ पे सारी गोपियों को, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम कृष्ण भगवान के लिए कोई त्याग करेंगे और कृष्णा रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कृष्णा इतने ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, इतने ज्यादा। हमारे पास अगर इतना भी हो, हमारे पास मानो ये चेयर है, ये स्पेक्स है, तो हम उसके लिए भी ग्रेटफुल होंगे ना, तो हमें इससे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। लेकिन कृष्णा, आप इतना सा छोटा सा एक तिल भी ऑफर करो ना कृष्णा को, तो कृष्णा को लगता है हाय मेरे भक्त ने मुझे याद किया, हाय मेरे भक्त ने मुझे याद किया, ओ भाई मैं क्या करूं इस भक्त के लिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसे लगता है भगवान को। इतने ज्यादा भगवान ग्रेटफुल हो जाते हैं कि भक्त ने इतने बिजी स्केड्यूल में भी मुझे याद किया। भक्त दिन भर लगा रहता है काम में, लेकिन फिर भी मुझे याद करता है। कृष्णा को बड़ी हैप्पीनेस होती है। तो कृष्णा वैसे ही गोपियों को लेकर बड़े हैप्पी हो गए। इतनी ठंड में ये सारी गोपियां, हवा चल रही है ठंड में, फिर भी बाहर आई और वस्त्र लेने के लिए आई, प्लस ग्लोरीफाई भी किया और वस्त्र लिए। तो कृष्णा इतने ग्रेटफुल थे। कृष्णा ने कहा, आपने मांगा है ना मुझे पति रूप में, तो मैं वचन देता हूँ, मैं अगली शरद ऋतु में आपको पक्का मिलूंगा और तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद प्राप्त कर सकोगी। तो अगली शरद ऋतु कौन थी? तब गोपियां बड़ी छोटी छोटी थी ना, वो बाहर नहीं निकल सकती थी घर से। तो उन्होंने बोला, अगली शरद पूर्णिमा को आप सब मुझसे मिलोगे। तो अगली शरद पूर्णिमा पे रास डांस हुआ था। ये सारी गोपियां थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी, और जब कृष्णा ने बांसुरी बजाई थी, सब लोग रात को निकल आए थे घर से। हाँ, 5-6 इयर्स की हो गई थी। तो 5 to 6 इयर्स की थी, छोटी छोटी गोपियां, तब भी रास का डांस करने के लिए कृष्णा के पास आ गई थी और कृष्णा के साथ डांस किया था। तो जो टीवी पे दिखाते हैं ना, उस पे कभी विश्वास मत करना, एज इट इज मत लेना, क्योंकि उसका एजेंडा ही अलग होता है। वो भक्ति भाव से सीरियल नहीं बनता। भक्ति, उसमें भक्ति थोड़ी कम ही होती है, बहुत ज्यादा उसमें ऑल्टरेशंस की जाती है जिससे कि सीरियल बड़े लोग भी देखे, अलग अलग एज के लोग देखे, इसलिए उन्होंने किया होता है। लेकिन रियल में देखा जाए तो एज ग्रुप 4 to 6 ही था, 4 to 5 to 6 का, जब रास डांस हुआ था और ये गोपियों के वस्त्र की चोरी की। तो उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं था जो टीवी पे ऐसे गलत तरीके से दिखाया जाता है, या सुनने वाला किसी गलत तरीके से इंटरप्रेट करे, तो ऐसा तो गलत कुछ हुआ नहीं था। तो इसके साथ आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कथा हम कल करेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।